न पिताजी प्रधानमंत्री न चाचा विधायक, एक अदने से कार्यकर्ता से सीधा बन गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसलिए बीजेपी सबसे अलग है। उधर 50 साल में रिलॉन्चिंग पर लॉन्चिंग करते रहे कुछ लोग, इधर 45 साल में नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर तोड़ दिया रिकॉर्ड। जनता के बीच अब यही शोर है कि जहां देश की तमाम पार्टियां अपने 50 साल के नाकाबिल बेटों को युवा नेता बताकर जबरदस्ती लॉन्च करने में जुटी है, वहीं बीजेपी ने एक 45 साल के कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर यह साबित कर दिया कि काबिलियत खून के रिश्तों की मोहताज नहीं होती। भारतीय राजनीति के इतिहास में 20 जनवरी 2026 का दिन बहुत बड़ा दिन साबित हुआ। सिर्फ 45 साल की उम्र में नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। जेपी नड्डा के बाद अब कमान एक ऐसे युवा के हाथ में है जो ना तो किसी प्रधानमंत्री का बेटा है और ना ही किसी सुप्रीमो का भतीजा। नितिन नवीन की यह ताजपोशी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक फैली उन तमाम प्राइवेट लिमिटेड पार्टियों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो अपनी पार्टी को अपनी बाप दादा की जागीर समझते हैं। आपको यकीन नहीं होता तो सिर्फ यूपी की हालत ही देख लीजिए। यहाँ की राजनीति का मॉडल बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पार्टियां विचारधारा के आधार पर नहीं बल्कि वसीयत के आधार पर चलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की। खुद को समाजवादियों का मसीहा कहने वाले अखिलेश यादव क्या कभी अपने परिवार से बाहर देख पाए हैं? मुलायम सिंह यादव ने पार्टी बनाई और विरासत में कुर्सी अखिलेश यादव को सौंप दी। ये पार्टी लोहिया के आदर्शों की बात करती है, लेकिन जब पद बांटने की बारी आती है तो नजर सिर्फ सैफई कुनबे तक सीमित रह जाती है। सैफई परिवार का पूरा समाजवादी पार्टी पर कब्जा है। अखिलेश यादव पार्टी के अध्यक्ष हैं, पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से सांसद हैं, चाचा शिवपाल यादव राष्ट्रीय महासचिव हैं, चाचा राम गोपाल यादव रणनीतिकार हैं, भाई आदित्य यादव बदायूं से सांसद हैं, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं और अखिलेश के चचेरे भाई हैं। अक्षय यादव को फिरोजाबाद मिल गया। तेज प्रताप यादव का भी सैफई परिवार से रिश्ता है। जिस पार्टी में टिकट से लेकर संगठन के बड़े पदों तक सिर्फ एक ही परिवार का कब्जा हो, वहां नितिन नवीन जैसा कोई आम कार्यकर्ता कभी अध्यक्ष बनने का सपना नहीं देख सकता। अखिलेश यादव की पार्टी में अगर आपका सरनेम यादव नहीं है और उनके परिवार के करीबी नहीं है तो आपकी हैसियत सिर्फ दरी बिछाने तक सीमित है। अब जरा निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद की तरफ देखिए। यह खुद को मछुआरा समाज का सबसे बड़ा नेता बताते हैं। दावा करते हैं कि निषाद समाज को उनका हक दिलाएंगे, लेकिन जब हक दिलाने की बारी आई तो सबसे पहले किसको आगे बढ़ाया? अपने बेटे प्रवीण निषाद को। प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर से सांसद बनवाया। दूसरे बेटे सरवन निषाद को चौरी चौरा से विधायक बनवाया। क्या निषाद समाज में प्रवीण और सरवन के अलावा कोई और नौजवान पढ़ा लिखा या काबिल नहीं था? संजय निषाद की पूरी राजनीति अपने बेटों को सेट करने के इर्द गिर्द घूमती है। नितिन नवीन की नियुक्ति को देखकर संजय निषाद को सोचना चाहिए कि आखिर उनके समाज का आम युवा कब नेता बनेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इन नेताओं को समाज की चिंता नहीं है। इन्हें बस इस बात की चिंता है कि इनका बेटा संसद और विधानसभा कैसे पहुंचेगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा का हाल देखिए। इसके मुखिया हैं ओम प्रकाश राजभर। ये अपने बयानों के लिए मशहूर हैं, कभी इस गठबंधन में तो कभी उस गठबंधन में। लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, वो है इनका परिवारवाद। ओम प्रकाश राजभर के बाद पार्टी में नंबर 2 कौन है? उनके बेटे अरविंद राजभर। पार्टी के प्रमुख महासचिव कौन है? उनके दूसरे बेटे अरुण राजभर। 2024 के चुनाव में जब घोसी लोकसभा सीट मिली तो टिकट किससे दिया? अपने बेटे अरविंद राजभर को। भले ही जनता ने उन्हें नकार दिया हो, लेकिन राजभर जी के लिए पार्टी का मतलब सिर्फ उनका परिवार है। राजभर समाज का गरीब कार्यकर्ता झंडा ढोता है, नारे लगाता है, लाठियां खाता है, लेकिन जब कुर्सी पर बैठने की बारी आती है तो राजभर जी अपने बेटों को आगे कर देते हैं। क्या राजभर समाज में अरविंद राजभर से ज्यादा काबिल कोई और नहीं? नितिन नवीन जैसा उदाहरण इन पार्टियों के लिए आईना है जिसे ये देखना नहीं चाहते। अब बात अपना दल सोनेलाल की। अनुप्रिया पटेल खुद केंद्र में मंत्री हैं। उनके पिता सोनेलाल पटेल ने पार्टी खड़ी की थी। उनके जाने के बाद अनुप्रिया पटेल ने कमान संभाली। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और सबसे पावरफुल पद पर किसको बिठाया गया? उनके पति आशीष पटेल को। आशीष पटेल को एमएलसी बनाया गया और फिर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी बनवा दिया गया। मतलब पत्नी केंद्र में मंत्री और पति राज्य में मंत्री। यह है अपना दल का सामाजिक न्याय। कुर्मी समाज का वोट चाहिए, लेकिन सत्ता की मलाई सिर्फ एक पति पत्नी के जोड़े को खानी है। क्या अपना दल में कोई और कार्यकर्ता नहीं है जो मंत्री बनने की काबिलियत रखता हो? नितिन नवीन की ताजपोशी से अनुप्रिया पटेल को भी सीखना चाहिए कि संगठन परिवार से बड़ा होता है। लेकिन यहाँ तो पार्टी परिवार की जागीर बनकर रह गई है। जब हम परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस को भला कैसे भूल सकते हैं? नितिन नवीन 45 साल के हो गए और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो 54 साल के हो चुके हैं और अभी भी कांग्रेस उन्हें युवा नेता के तौर पर रिलॉन्च करने में जुटी है। 54 साल का युवा नेता,
ये मजाक सिर्फ कांग्रेस में ही हो सकता है। कांग्रेस का इतिहास गवाह है, नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद राजीव गांधी, राजीव के बाद सोनिया गांधी और अब राहुल और प्रियंका। कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर गांधी परिवार का कॉपीराइट सालों तक रहा। खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया भी गया तो रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है ये पूरा देश जानता है। नितिन नवीन का अध्यक्ष बनना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि बीजेपी ने दिखा दिया कि वो युवाओं पर सिर्फ भाषण नहीं देती बल्कि उन्हें कमान सौंपती है। नितिन नवीन की नियुक्ति इस बात का संकेत है कि भारत की राजनीति बदल रही है। आज का युवा वोटर समझदार है, वो देख रहा है कि किस पार्टी में उसके जैसे आम इंसान के लिए जगह है और किस पार्टी में सारे दरवाजे सिर्फ नेताओं के बच्चे के लिए खुले हैं। यूपी की ये परिवारवादी पार्टियां, चाहे वो सपा हो या निषाद पार्टी हो या फिर राजभर की पार्टी, ये सब अपने अंत की तरफ बढ़ रही हैं। जब एक आम कार्यकर्ता देखेगा कि बीजेपी में नितिन नवीन जैसा उसका साथी अध्यक्ष बन सकता है तो वो इन प्राइवेट लिमिटेड पार्टियों में झंडा क्यों उठाएगा? वो क्यों किसी नेता के बेटे की गुलामी करेगा? बीजेपी अगर कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों का नामो निशान मिटाते हुए आगे बढ़ रही है तो उसके पीछे यही मेरिट वाला मंत्र है। बीजेपी में लोकतंत्र है, यहाँ चाय वाला पीएम बन सकता है और कार्यकर्ता अध्यक्ष। दूसरी तरफ विपक्ष में सिर्फ राजतंत्र है, वहां राजा का बेटा ही राजा बनता है, चाहे वो कितना भी अयोग्य क्यों ना हो। नितिन नवीन की ताजपोशी ने लकीर खींच दी है। एक तरफ वो लोग जो देश बनाने निकले हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ अपने बच्चों का करियर बनाने निकले हैं। जनता सब देख रही है और आने वाले समय में इन परिवारवादी दुकानों का शटर गिरना तय है, क्योंकि अब देश को राजा नहीं काम करने वाला सेवक चाहिए, जो नितिन नवीन जैसे कार्यकर्ताओं के रूप में बीजेपी ही दे सकती है। दर्शकों, परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ अगर आपको भी आ रहा है कंटाप गुस्सा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।